नमस्कार दर्शकों, मैं आकांक्षा पिवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अभय न्यूज के 20 फरवरी रविवार दोपहर की बुलेटिन में। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियां। तराना के करनादी में एक महिला की जघन्य हत्या कर दी गई। महिला का सिर पत्थरों से कुचल दिया गया। विभत्स हालत में शव महिला के घर के पीछे ही जंगल से मिला है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। कनार्दी की 28 वर्षीय भगवंताबाई पति जितेंद्र राठौर का शव घर के पीछे जंगल में मिला। महिला की हत्या पत्थर से की गई। उसके सिर पर 20 किलो वजनी पत्थरों से वार किया गया। इससे भेजा बाहर आ गया। घटनास्थल पर खून से सने 4 पत्थर मिले हैं। महिला का पति जितेंद्र रेलवे में हमाली का काम करता है। रात करीब 12 बजे वह घर लौटा तब भगवंताबाई घर पर नहीं थी। उसे लगा कि वह पड़ोस में चल रहे भजन कीर्तन कार्यक्रम में होगी। इसके चलते वह भोजन करके सो गया। रात में जब वह नहीं आई तो उसने तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिली। उसने आसपास और परिवार के सदस्यों को सूचना दी। तड़के करीब 3:30 बजे जंगल में महिला का शव मिला। तराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव पीएम के लिए अस्पताल भेजा। महिला के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। मामले में पुलिस ने अवैध संबंध के चलते हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंचा डॉग गांव के पाटीदार मोहल्ले में गया है। भगवंताबाई के पति और परिवार के अन्य सदस्यों ने जमकर हंगामा काटा। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। बिरुनाला क्षेत्र में रहने वाले कलूसिया परिवार की खुशियां रविवार को मातम में बदल गई। कोटा से दुल्हन ब्याहने आ रहे दूल्हे की कार कोटा के पास चंबल नदी में गिर गई और 9 लोग नदी में समा गए। दूल्हे और उसके परिवार के लोगों के निधन का समाचार जैसे ही उज्जैन पहुंचा, कलौसिया परिवार में अफरा तफरी मच गई। दरअसल भैरू नाला में रहने वाले सुभाष कलौसिया की पुत्री का विवाह कोटा के चौथ के बरवाड़ा के अविनाश वाल्मीकि से तय हुआ था। अविनाश शनिवार देर रात बारात लेकर उज्जैन के लिए निकला था। अधिकतर बाराती एक बस में थे और दूल्हा अविनाश वाल्मीकि, बहनोई, शुभम हरिजन, भाई कैशव और कुछ दोस्तों के साथ एक कार में सवार था। कार इस्लाम मोहम्मद चला रहा था। केशोराय पाटन में चाय पीने के बाद सभी बाराती उज्जैन के लिए निकले। बस आगे चल रही थी जबकि कार पीछे थी। बस के काफी आगे निकलने के बाद भी जब कार आती नहीं दिखी तो बस रोकी गई। इस बीच अविनाश को फोन लगाया तो वो बंद आया। ऐसे में अनहोनी की आशंका से बस पलट कर ले जाई गई। तब पता चला कि कार चंबल नदी में गिर गई है। सुबह से रेस्क्यू शुरू किया गया। नदी से 9 शव निकाले गए। इसमें दूल्हे अविनाश की लाश भी मिली है। जैसे ही दूल्हे की मौत का समाचार कलौसिया परिवार में पहुंचा, मातम छा गया। दुल्हन की हालत खराब हो गई। लोग उसे समझाते रहे। हादसे के बाद कलौसिया परिवार के लोग कोटा रवाना हो गए। नागजरी थाना क्षेत्र में जामरे वाले बाबा के पीछे मैदान में गोवंश दफनाने से रविवार को बखेड़ा खड़ा हो गया। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने इसके चलते प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए जमकर आक्रोश जताया। कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों पर भी प्रकरण दर्ज करने की मांग करते रहे। सूचना मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। दरअसल शनिवार रात क्षेत्र में गोवंश काटने की जानकारी हिंदुवादी संगठन के लोगों को मिली थी। इस सूचना से विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पुलिस को अवगत कराया था, लेकिन इसी बीच गोवंश काटने वालों ने उसे दफना दिया। इस बात की जानकारी जब हिंदुवादी संगठन के लोगों को लगी तो वह विरोध करने पहुंच गए। उन्होंने हंगामा करते हुए पुलिस पर आक्रोश जताया। मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमीन खुदवाई तो वहां से गोवंश के अवशेष निकले हैं। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने पुलिस कर्मियों के भी वारदात में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन पर भी कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार प्रमुख महेश यादव ने कहा कि गोवंश काटने वालों का संप्रदाय विशेष का है। इस मामले में 2 पुलिस कर्मियों के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, लेकिन हम सभी आरोपियों की गिरफ्तारी चाहते हैं। उस पर रासुका लगाने की मांग की है। इस बीच मौके पर पहुंची सीएसपी वंदना चौहान ने कहा, रात में ट्रक में मवेशी ले जाने की सूचना मिली थी। इस बीच एक मवेशी के दफनाने की जानकारी मिली है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। प्राथमिक तौर पर पुलिस कर्मियों के शामिल होने की सूचना मिली। इसकी जाँच की जा रही है। ये रात को कुछ गायें काटी गई है और काट करके यहाँ पे गाड़ दी गई है, जिसकी सूचना बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को प्राप्त हुई। तो आकर के अभी देखा तो गायें कटी हुई है और इसमें एक अपराधी भी पकड़ाया गया है जिसका नाम अताउल्ला खान है। और हमारी प्रशासन से ये मांग है कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई, रासुका की प्लस मकान तोड़ने की, इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। मैं मिली है यहाँ पे कि एक रात्रि में कोई गाय को या पशु को ले जा रहे थे ट्रक से, और उस समय कार्रवाई करते हुए ट्रक में या उस वाहन में कोई जानवर नहीं मिला। बाद में पता चला कि इस तरीके का यहाँ पर एक जानवर को ज़मीन में दफनाया गया है।
उसी को निकाल के पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जिसमें जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देवास और उद्योगपुरी में संचालित हो रही केमिकल फैक्ट्री में बीती रात करीब 1 बजे आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसे काबू करने में 6 घंटे का समय लग गया। आग से 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। उद्योगपुरी में संचालित हर्बा इंडस्ट्रीज में शनिवार रविवार रात करीब 1 बजे आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 16 दमकलों ने सुबह 7 बजे तक आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में टाइल्स चिपकाने का सॉल्यूशन बनाया जाता है। संभवतः शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है और इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। मामले में नागजरी थाना पुलिस जांच कर रही है। फैक्ट्री संचालक मोइज भाई के अनुसार आग में करीब 1 करोड़ रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। कल नागजरी थाना क्षेत्र में उद्योगपुरी जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 1 बजे। उसमें काफ़ी आगजनी में काफ़ी नुकसान हुआ है। कहरवा इंडस्ट्री करके एक फैक्ट्री है जिसमें अगरबत्ती, बिजली के स्विचेस और टाइल्स बनने का कार्य होता था, उसमें आग लगी। अपनी 3 दिनी यात्रा के पहले दिन आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए। वह यहीं ठहरे हुए हैं। इस दौरान वे प्रांतीय प्रचारकों की मीटिंग लेंगे। विद्या भारती के प्रांतीय कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। हालांकि पब्लिक के लिए भागवत का सीधा कोई कार्यक्रम तय नहीं है। 22 फरवरी को चिंतामन में प्रांतीय कार्यक्रम के शुभारंभ में ही उनको सीधे देखा जा सकता है। स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भागवत शनिवार रात चेन्नई जयपुर एक्सप्रेस से उज्जैन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें भरतपुरी क्षेत्र स्थित इस्कॉन मंदिर परिसर लाया गया। यहीं वह ठहरे हुए हैं। परिसर में भागवत की आगवानी इस्कॉन पीआरओ राघव पंडित दास और प्रेसिडेंट धीर गोरदास ने की है। रविवार को भागवत ने इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने इस्कॉन संस्थापक शील प्रभुपाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही भक्ति चारू महाराज की समाधि पर पुष्प अर्पित कर आदरांजलि अर्पित की। दर्शन उपरांत भागवत प्रांतीय बैठक में शामिल होने पहुंचे। यहां अगले 3 साल की रणनीति पर विचार किया। सोमवार तड़के वे श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल होंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि ओम। और अब खबरें दे दनादन। माधव साइंस कॉलेज के छात्र अभि सिंह पर हमला करने वाले हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अरविंद सिंह पर दुर्लभ गैंग के वैभव और उसके साथियों ने हमला बोला था। नागझरी क्षेत्र की कलाली के बाहर शनिवार रात नशेड़ी युवकों ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। नागझरी पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। उत्कृष्ट कामों के लिए योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। डॉक्टर त्रिपाठी ने कोरोना काल में 700 से अधिक मरीजों को ऑनलाइन योग सिखाकर कोरोना से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य शरीर सौष्ठव संस्था के जिला स्तरीय आयरनमैन ट्रॉफी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब आनंद यादव ने जीत लिया। स्वस्थ संसार व्यायामशाला में हुई स्पर्धा में जिले के बॉडी बिल्डर शामिल हुए। मोहम्मद इस्माइल बेस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी और इफ्तिखार शेख बेस्ट मस्क्यूलर मैन चुने गए। मोहम्मद रिहान को बेस्ट पोजर और मोहम्मद यासीन को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।